दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस पूरी तरह से फेल साबित हो चुका है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में डीके शिव कुमार की एंट्री हो गई है। जी हां, डीके शिव कुमार यानी कांग्रेस के लिए जिन्हें चाणक्य माना जाता है, जिन्होंने कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ किया था और कांग्रेस को बड़ी बहुमत के साथ जीत दिलाई, वही चाणक्य, वही डीके शिव कुमार की एंट्री अब हिमाचल प्रदेश में हो गई है। और डीके शिव कुमार की एंट्री होते ही हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन कमल पूरी तरह से धराशाही हो गया है। पूरा मामला क्या है बताएंगे आगे आपको वीडियो में कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश में सरकार गिराने पर तुली हुई थी भारतीय जनता पार्टी। नरेंद्र मोदी, अमित शाह तुले हुए थे, लेकिन पूरी तरह से उनके, एक तरह से आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के गाल पर तमाचा जो है वो डीके शिव कुमार ने मार दिया है। पूरा मामला विस्तार से बताऊंगी, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश से सबसे बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि हिमाचल में जो सुक्खू सीएम बने हुए हैं वही सीएम बने रहेंगे और कांग्रेस जो सरकार बनाई हुई है, कांग्रेस सरकार बनाई हुई रहेगी। और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का प्लान फेल साबित हो गया। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सीएम बने रहेंगे, कांग्रेस का बड़ा ऐलान, और साथ ही साथ डीके शिव कुमार ने यह ऐलान किया है। दोस्तों, आपको पता होगा, मालूम होगा कि डीके शिव कुमार आखिर कांग्रेस के चाणक्य है। जैसे अमित शाह को भारतीय जनता पार्टी के लिए चाणक्य कहा जाता है कि जहां अमित शाह जाते हैं वहां जीत दिलाते हैं, लेकिन वो चाणक्य अब पूरी तरह से कहीं ना कहीं फेल साबित हो रहे हैं। और ये जो नया चाणक्य है डीके शिव कुमार, जिन्होंने कांग्रेस को कर्नाटक में जीत दिलाई, जिन्होंने तेलंगाना जीत करके कांग्रेस के थाली में रख दिया, अब वही डीके शिव कुमार इस संकट काल में हिमाचल प्रदेश में उनकी एंट्री हो गई है। कांग्रेस ने कहा, साफ कह दिया कि सारी की सारी सभी मतभेद जो है वो दूर हो गए हैं। ऑपरेशन लोटस पूरी तरह से फेल हो गया है। और सबसे बड़ी बात कि ये मामला अब हाई कोर्ट जा पहुंचा है। जिन 6 विधायकों को अयोग्य करार दिया गया था, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था, वो जो 6 अयोग्य विधायक है वो सब हाई कोर्ट पहुंचे हैं। और ये सारा खेल जो है सिर्फ और सिर्फ डीके शिव कुमार के कहने पर किया जा रहा है, खेला जा रहा है। कांग्रेस का जो मार है, जो डीके शिव कुमार चाह रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, सबसे बड़ी ब्रेकिंग यही है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को, कांग्रेस की सरकार को हिमाचल प्रदेश में खदेड़ने के लिए जो तुली हुई थी उस पर अब पानी फिर गया है। हिमाचल प्रदेश में सरकार पर और क्रॉस वोटिंग पर कांग्रेस ने 29 फरवरी की शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और साफ कर दिया, कर्नाटक में सभी के बीच जो मतविरोध हुए थे वो अब साफ हो गया है। यानी फ्लोर टेस्ट में अब सीधे तौर पर कांग्रेस बहुमत जुटाती हुई नजर आएंगी। और ये सब कुछ डीके शिव कुमार के चलते हुआ है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और हिमाचल प्रदेश सीएम सुखबिंदर सुक्खू शामिल थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इससे पहले एक बड़ी मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया था। सीएम आवास पर एक बड़ी मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में सारे मतविरोध जो है उसे पूरी तरह से डीके शिव कुमार ने खत्म कर दिया। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि पार्टी विधायकों के बीच सारे मतभेद सुलझ गया है, सुक्खू सीएम बने रहेंगे, इसे लेकर के कोई मतविरोध नहीं है। ऑपरेशन लोटस जो है वो पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। बंद कमरे में, आखिर सीएम आवास में बंद कमरे में हिमाचल प्रदेश में क्या बातें हुई, डीके शिव कुमार ने किस तरह से नरेंद्र मोदी को फेल साबित कर दिया। भारतीय जनता पार्टी का जो लोटस है, ऑपरेशन लोटस है, ऑपरेशन को, गेम प्लानिंग को चेंज कर दिया, आगे मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों, कांग्रेस ने साफ कर दिया कि हमारे लिए अब लोकसभा चुनाव प्राथमिकता है। इससे पहले राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस फायरिंग वोटिंग करने वाले 6 कांग्रेस विधायकों को
अयोग्य ठहराए जाने के बाद धर्मशाला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू और बागी विधायक सुधीर शर्मा के समर्थकों में झड़प हो गई थी दोस्तों। और उसके बाद पूर्व सीएम जो वीरभद्र की पत्नी है प्रतिभा सिंह ने विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया की सस्पेंशन की कार्रवाई पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था कि यह फैसला हाईकमान को लेना था। भाजपा ने भी अपने सभी विधायकों से कहा है कि वे शिमला में ही रुके रहें। उल्टा ये माना जा रहा है कि डीके शिव कुमार की एंट्री होते ही जो भाजपा के विधायक है वो टूटकर भारतीय जनता पार्टी के विधायक टूटकर कांग्रेस में आ सकते हैं। डीके शिव कुमार इतनी जो है क्षमता रखते हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने ये बात जरूर कहा है कि अयोग्य ठहराए गए विधायक जाहिर तौर पर हमारे होंगे। अगर प्रतिभा सिंह बीजेपी में आती है तो उनका भी स्वागत है। वहीं कांग्रेस के 6 बागी विधायकों ने स्पीकर के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी है दोस्तों। जो भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही थी कि ये 6 के 6 बागी विधायक हमारे लिए वोट करेंगे और हमारे पास आ जाएंगे और हम सरकार बना सकते हैं, सरकार तोड़ सकते हैं, वो पूरा का पूरा सोच या वो जो प्लानिंग है वो उस पर पानी फिर गया, क्योंकि ये 6 बागी विधायकों ने हाईकोर्ट जाने का फैसला कर लिया और उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दे दी है। और दोस्तों यहीं पर एक बड़ा खेल हो गया कि ये जो 6 अयोग्य घोषित विधायक हैं जो कह रहे हैं, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि ये 6 के 6 विधायक हमारे पाले में आ जाएंगे। उनके लिए बड़ा झटका ये है कि ये 6 अयोग्य घोषित किए गए विधायक जो है वो सीधा हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है कि और उन्होंने याचिका दाखिल कर दी है कि हमारे खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई हुई है वो सरासर असंवैधानिक है। बजट सेशन के दौरान सदन में मौजूद ना रहने पर स्पीकर पठानिया ने जो है कि गुरुवार यानी कि आज के सुबह ही इन्हें विधानसभा सदस्यता से अयोग्य ठहरा दिया था और शाम होते होते सबके सब माना यह जा रहा था कि सबके सब भारतीय जनता पार्टी में जाकर शामिल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे दोपहर को डीके शिव कुमार की एंट्री होती है, डीके शिव कुमार पहुंचते हैं और हरियाणा के पूर्व सीएम हुड्डा जी पहुंचते हैं, तो पूरा का पूरा जो खेल भारतीय जनता पार्टी रचने जा रही थी, खेल करने जा रही थी, वो पासा पलटता हुआ नजर आया। और जैसे डीके शिव कुमार की एंट्री हुई और साथ ही साथ बंद कमरे में मीटिंग की गई और 6 के 6 विधायक जो भारतीय जनता पार्टी में जा सकते थे, जो दावा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष शिमला में कर रहे थे, वो 6 विधायक सीधा हाई कोर्ट पहुंच गए और उन्होंने ये याचिकाएं दाखिल की कि हमारे साथ जो हुआ सदन में वो गलत है, वो असंवैधानिक है। दोस्तों यानी उन्होंने सदस्यता उनकी जो रद्द हुई है उसे ही चैलेंज कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सारा का सारा खेल जो है उल्टा पड़ गया। यानी डीके शिव कुमार की एंट्री से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो सरकार गिराने पर तुली हुई थी, वो भारतीय जनता पार्टी जो है बैकफुट पर आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि डीके शिव कुमार ने भारतीय जनता पार्टी जो खेल करने की कोशिश कर रही थी उसे पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। ऐसे में यह साफ हो गया कि वो 6 बागी विधायक हाईकोर्ट गए हैं, वो कांग्रेस के साथ बने रहेंगे और पूरी तरह से कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बरकरार रहेगी। सबसे बड़ी ब्रेकिंग, सबसे बड़ी खबर कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस पूरी तरह से फेल साबित हो गया है। 2024 चुनाव में चुन चुनकर जिस तरह से विपक्षी पार्टियों को तोड़ने की और विपक्ष शासित राज्यों को पूरी तरह से खत्म करने की या सरकार गिराने की जो प्रयास सरकार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उनके आला कमान कर रहे हैं, उस पर जो है हिमाचल एक बहुत बड़ा तमाचा साबित हुआ है। दोस्तों इस पूरे विषय पर आप अपनी राय कमेंट कर जरूर लिखिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को पूरी पड़ताल के साथ, निष्पक्षता के साथ पाने के लिए देश नीति को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।